हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमेश याग स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के प्रश्न संख्या 4 से आगे वाले प्रश्न। इससे पहले हमने त्रिकोणमिति के जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो क्लियर कर लिए थे और प्रश्न संख्या 1 से 4 तक हमने सॉल्व कर लिए थे। आज हम उससे आगे वाले प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 5 से स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना। तो प्रश्न नंबर 5 में क्या कहा गया है? इसमें कहा है कि यदि सेक थीटा बराबर हो 13/12, यानी किसी कोण के लिए सेक का मान 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। ने आपको करना क्या है, इसमें जो भी अन्य साइन, कोस, टैन, कोट, ये सब जो त्रिकोणमितीय अनुपात बच रहे हैं इन सबको परिकलित यानी ज्ञात करना है। हमें जो दिया है पहले उससे अपने त्रिभुज बनाते हैं और एक भुजा का मान ज्ञात करते हैं। जैसे हम जानते हैं दिया क्या है, हमें दिया है सेक थीटा बराबर 13/12 और हम जानते हैं सेक थीटा बराबर होता क्या है, कर्ण बटे आधार। यानी हमारे पास कर्ण का मान कितना है, इसमें कर्ण बराबर कितना है 13 और आधार कितना है, आधार कितना है 12। यानी हमें सिर्फ और सिर्फ लंब ज्ञात करना है। आप त्रिभुज भी बना सकते हो, एक त्रिभुज बन जाएगा जिसमें हमारे पास कर्ण का मान होगा और आधार का मान है। हमारे पास कर्ण का मान कितना है, इसमें 13 सेंटीमीटर मान लेते हैं अपने, और आधार कितना है, ये कोई कोण थीटा है, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी। यानी जिस थीटा के लिए बात की जाती है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। ये हमें ज्ञात करना है। मान लेते हैं ये x है और ये 12 हमें दिया हुआ है। अब अपने एक प्रमेय जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण हमें कितना दिया गया है 13, यानी 13 का वर्ग बराबर आधार हमें दिया गया है 12, यानी 12 का वर्ग प्लस एल का मान कितना है x का वर्ग। हमने माना था x। 13 का वर्ग कितना होता है 169 बराबर 12 का वर्ग कितना होता है 144 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 144 प्लस का है, दूसरी साइड किस में जाएगा, माइनस में, यानी एक्स स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा 169 माइनस 144। तो x बराबर क्या बन जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 169 में से 144 घटाएंगे बचेगा 25। अब अपने ये वर्ग हटाने के लिए दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो अपने पास बन जाएगा x बराबर रूट का 25। प्लस माइनस होता है, माइनस भुजा की लंबाई हो नहीं सकती, इसलिए अपने सिर्फ और सिर्फ क्या लेंगे, प्लस लेंगे। तो x बराबर कितना आ जाएगा 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, यानी x का मान कितना आ गया अपने पास 5, लंब कितना आ गया 5। अब हमें अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात क्या करने हैं, परिकलित करने हैं। तो हम जानते हैं प्रश्नानुसार अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हो जाएंगे, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात अपने कर लेते हैं। सबसे पहले साइन की बात करें तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है इस त्रिभुज में जो हमने बनाया था, इसमें लंब कितना है 13, यानी अपने मान रख देते हैं। लंब का मान कितना, कर्ण का मान कितना था, कर्ण 13 और लंब कितना था इसमें हमने ज्ञात किया 5। तो साइन थीटा बराबर क्या बन जाएगा, साइन थीटा बराबर बन जाएगा अपने पास 5/13
13। ये पहला अपना त्रिकोणमितीय अनुपात आ चुका है। अब हमें ज्ञात करना है दूसरा और, यानी कोस थीटा। सारे करने हैं ना, तो सेक दिया हुआ था, बाकी अन्य सभी करने थे। कोस थीटा बराबर हम जानते हैं होता क्या है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, आधार हमें दिया हुआ था पहले से ही 12, और कर्ण कितना था 13, यानी ये क्या बन जाएगा, आधार 12/13, यानी कोस थीटा बराबर क्या बन गया, कोस थीटा बराबर बन गया 12/13। अब साइन हो गया, कोस हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं टेन थीटा की। टेन थीटा हम जानते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो इसमें लंब का मान कितना था, हमने ज्ञात किया था 5, और आधार का मान कितना था 12, यानी टेन थीटा बराबर क्या बन जाएगा, टेन थीटा बराबर बन गया 5/12। अब ज्ञात करते हैं कोट थीटा। कोट थीटा बराबर क्या बन जाएगा, कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार का मान 12 हमें दिया हुआ था, बटे लंब का मान हमने ज्ञात किया 5, यानी कोट थीटा बराबर क्या बन जाएगा 12/5। नेक्स्ट हमें ज्ञात करना है, सेक दिया हुआ था। नेक्स्ट हमें कौन सा ज्ञात करना है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। कर्ण का मान कितना था 13, और लंब हमने ज्ञात किया था 5, यानी कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 13/5। हमें सेक थीटा के अलावा अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने थे, जो हमने कर लिए। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ये फाइनल आंसर, और उसके बाद ये शुरुआत में हमने किया था प्रश्न के बाद, और उसके बाद ये इतना, और उसके बाद नेक्स्ट हमने अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात है वो ज्ञात कर दिए। अब चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 में क्या कहा गया है हमें, प्रश्न नंबर 6 में हमें दिया गया है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, क्या हो, न्यून कोण हो, तो कोस ए और कोस बी बराबर हो। यानी हमें पहले तो बताया गया कि कोण ए और कोण बी दो क्या है, न्यून कोण है, यानी 90 डिग्री से कम वाले कोण है, और इसमें कोस ए और कोस बी क्या है, बराबर हो। तो आपको बताना है कि कोण ए और कोण बी क्या है, बराबर है, ये हमें बताना है, इसमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले अपने एक ऐसा त्रिभुज बना लेते हैं जिसमें कोण ए और कोण बी क्या हो, न्यून कोण हो। तो सबसे पहले एक त्रिभुज ड्रा करते हैं अपने, ये बना लिया, और उसके बाद इसमें दोनों कोण यानी ए भी न्यून कोण है और बी भी न्यून कोण है, ये मान लेते हैं अपने कोण सी है, यानी ए बी सी ऐसा कोई त्रिभुज है, इसमें कोण बी और कोण ए न्यून कोण दिए गए हैं। अब इन्होंने कहा कोस ए और कोस बी बराबर है, यानी दोनों कोणों के लिए कोस ए और कोस बी बराबर है। तो पहले अपने इस त्रिभुज से कोस ए निकालते हैं, यानी इस कोण के लिए ये क्या हो जाएगा, इसमें अगर इस कोण की बात करेंगे अपने तो ये क्या हो जाएगा, इसमें आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा लंब, और ये कर्ण फिक्स होता है। अब अपने जानते हैं इस चित्र के लिए कोण ए के सापेक्ष ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण। तो अपने इस कोण ए के लिए कोस ए ज्ञात कर लेते हैं पहले, क्या बन जाएगा, कोस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है, यानी आधार का मान कितना है अपने पास, ए सी बटे बी सी, यानी बन जाएगा अपने पास आधार यानी ए सी, आधार यानी ए सी बटे कर्ण ए बी। कर्ण क्या है, ए बी है। ये अपने कोस ए ज्ञात कर लिया। अब इस कोण बी के लिए अगर अपने बात करेंगे, ये जो कोण बी है इसके लिए बात करेंगे, तो इसके लिए आधार क्या हो जाएगा, कोण एक चित्र और बना लेते हैं अपने, कोण जैसे एक चित्र और बनाएंगे, छोटा सा एक और बना लेते हैं कोण बी के लिए।
ये कोण बी है, इसके लिए करण तो फिक्स रहेगा 90 डिग्री के सामने वाला, लेकिन इसके लिए आधार क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, और लंब ये बन जाएगा। अब अपने इसके लिए अगर कोस बी लिखते हैं तो कोस बी क्या बन जाएगा अपना, कोस बी बराबर बन जाएगा आधार बटे कर्ण होता है कोस थीटा के लिए, आधार बटे कर्ण। इसमें आधार क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा इसमें बीसी, क्या बन जाएगा, बीसी, बीसी, और कर्ण इसमें भी क्या है, ए बी है। अब अपने प्रश्न में दिया क्या है हमें, कोस ए बराबर कोस बी, प्रश्नानुसार आप देख सकते हो प्रश्न में हमें दिया गया है कोस ए बराबर कोस बी, तो अपने प्रश्नानुसार क्या था, कोस ए बराबर कोस बी। अब आप इसमें ये समीकरण एक नाम दे दो और ये समीकरण दो, यहां से आप इसमें मान रख सकते हो, समीकरण एक और समीकरण दो से इसमें आप कोस ए और कोस बी का मान रख सकते हो। समीकरण एक व दो से कोस ए व कोस बी के मान, कोस बी के मान प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर रख देते हैं मान। कोस ए का मान क्या था, AC बटे ए बी, यानी ये बन जाएगा AC बटे ए बी बराबर होगा किसके, समीकरण दो से BC बटे ए बी के, BC बटे ए बी। यानी अब अगर अपने वज्र गुणा करेंगे तो ये इसके गुणा में आएगा, ये इसके गुणा में आएगा, और दोनों वापस वही बात बन रही है, यानी बराबर वाली संख्या बटे वाले काट सकते हैं अपने। तो अब अपने पास बचा क्या, ए बी से ए बी कट गया, बचा क्या, AC बराबर BC, अपने पास बच क्या रहा है, AC बराबर BC, यानी ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या आ रही है, बराबर आ रही है। और जब दोनों भुजाएं बराबर होती है, ये दोनों भुजाएं जब बराबर होती है तो इनके सम्मुख कोण, चाहे कोई त्रिभुज हो, समकोण की आवश्यकता नहीं है, कोई भी त्रिभुज हो, अगर 9th क्लास में आपने पढ़ा हो सर्वांग के नियम, तो अगर दोनों भुजाएं अगर बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अतः चूंकि भुजाएं AC व BC समान है, इसलिए इनके सम्मुख कोण, कोण A बराबर होगा B, यानी कोण A और कोण B बराबर होंगे। यानी दो भुजाएं अगर बराबर है तो उनके जो सम्मुख कोण है वो हमेशा ही क्या होंगे, बराबर होंगे। इसमें आप लिख सकते हो चूंकि भुजा AC और BC समान है, इसलिए इनके सम्मुख कोण A और कोण B बराबर होंगे। ये अपना प्रश्न संख्या 6 में हमें यही सिद्ध करना था कि कोण A और कोण B बराबर है, ये हमने कर दिया है। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप पहले इतना ले सकते हो स्क्रीनशॉट प्रश्न के साथ, और उसके बाद नेक्स्ट ये पूरा, जिस भी विद्यार्थी को होमवर्क करना हो घर का वो स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 में क्या कहा गया, प्रश्न नंबर 7 में हमें दिया है यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो, यानी कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो हमें 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ये प्रश्न एक बार चेक करना पड़ेगा, 1 माइनस साइन थीटा या 1 माइनस कोस थीटा, एक बार देख लेता हूँ मैं प्रश्न नंबर, ये 1 माइनस कोस थीटा है, यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा। आपको ये ज्ञात करना है, अगर कोस थीटा बराबर 7/8 हो आपके पास तो आपको 1 प्लस साइन थीटा गुणा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, ये मान आपको ज्ञात करना है। इसके दो पार्ट है, स्टेप बाय स्टेप अपने करते हैं। पहला हमें जो दिया गया है उससे एक त्रिभुज बना सकते हैं हम। दिया क्या है,
दिया है कोट थीटा बराबर हमें क्या दिया गया है 7/8। हम जानते क्या है, हम जानते हैं कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। कोट थीटा का मान आधार बटे लंब होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात में हमने पढ़ा था कल। अब आधार इसमें कितना है 7, यानी इसमें दिया कितना हमें 7/8। अगर हम तुलना करेंगे तो हमें मिलता क्या है, आधार मिल रहा है इसमें हमें 7 और लंब मिल रहा है 8। अब आप चाहो तो इसमें चित्र भी बना सकते हो, ये एक त्रिभुज बन जाएगा। इसमें थीटा दिया गया है हमें, त्रिभुज का नाम आप दे सकते हो ABC कुछ भी। ये थीटा ले लो, ये कोई कोण थीटा है, तो इसमें कर्ण कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हमें नहीं पता। आधार इस थीटा के लिए ये बनेगा, इसका मान हमारे पास कितना है 7 और लंब कितना है इसमें 8। तो सबसे पहले हमें इसमें कर्ण की वैल्यू ज्ञात करनी होगी। कर्ण का मान कितना है ज्ञात करना होगा, तभी अपने साइन थीटा बना पाएंगे, क्योंकि साइन का अनुपात क्या होता है लंब बटे कर्ण। इसका मतलब हमें कर्ण की आवश्यकता है। तो सबसे पहले कर्ण ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक प्रमेय होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर पाइथागोरस प्रमेय से आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब कर्ण का मान हमें नहीं पता, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का मान 7 है, 7 का वर्ग प्लस लंब का मान 8 है, यानी 8 का वर्ग। आप इससे क्या कर सकते हो, 7 का वर्ग 49 प्लस 8 का वर्ग 64, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर क्या बन रहा है, अगर आप इनका जोड़ करोगे 9 और 4 13, 13 का 3 हासिल लगी 1, 6 और 4 10 और 1 11, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आपके पास कितना आ रहा है 113। तो दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो के बराबर कितना बन जाएगा प्लस माइनस 113। ऋणात्मक भुजा हो नहीं सकती, इसलिए अपने पास के का मान कितना आएगा रूट का 113। कर्ण का मान कितना आ गया अपने पास रूट का 113। अब अपने प्रत्येक अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। देखते हैं पहला क्या था इसका 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, यानी अपने दो अनुपात ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद इसमें मान रख देंगे। पहला अपने ज्ञात करते हैं इससे साइन थीटा, तो इससे साइन थीटा क्या बनेगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना है हमें पहले से ज्ञात था 8 और कर्ण का मान कितना है रूट 113 जो हमने ज्ञात किया है। अब ज्ञात कर लेते हैं अपने साइन थीटा आ चुका है कोस थीटा, तो इसके लिए कोस थीटा बराबर कितना होगा, कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार का मान अपने पास 7 था और कर्ण का मान हमने ज्ञात किया रूट 113, यानी रूट में 113। अब प्रश्न में रख देते हैं अपने, इसका पहला टॉपिक हल कर लेते हैं अपने, जो इसका पहला दिया गया था वो हमारे पास था 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, और बटे में था 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। अब आप एक प्रमेय जानते हो a प्लस बी और a माइनस बी एक सर्वसमीका होती है, और इसका सॉल्यूशन क्या होता है a स्क्वायर माइनस a माइनस बी था, ये क्या होता है इसका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या आपको ऐसा कुछ यहाँ पे दिख रहा है a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, तो इसको अपने किस रूप में लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। इसको आप साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, गलत नहीं होगा, लेकिन आप ब्रैकेट के बाहर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत। नीचे भी क्या बन जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कोस थीटा का स्क्वायर। अब एक का वर्ग 1 होता है, 1 माइनस साइन थीटा का मान हमने कितना निकाला था 8 बटे रूट 113, यानी अपने पास बन जाएगा 8 बटे रूट 113 का वर्ग। बटे में अपने पास क्या आएगा 1 माइनस ये कितना निकाला था हमने 7 बटे कोस थीटा का मान 7 बटे रूट 113, 7 बटे रूट 113 का स्क्वायर। अब वर्ग करना है, बटे में है, इसका मतलब दोनों का वर्ग होगा, तो अपने पास बनेगा नेक्स्ट 1 माइनस 8 का वर्ग होता है 64
और रूट 113 का वर्ग होगा। जब भी रूट वाली संख्या का अपने वर्ग करते हैं तो रूट हट जाता है, यानी इसका वर्ग कितना बन जाएगा 113, और बटे में अपने पास बनेगा 1 माइनस 7 का वर्ग होता है 49, बटे में क्या बनेगा रूट हट जाएगा 113। अब अपने इसको हल कर लेते हैं। जैसे अपने एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 113, यानी अपने पास एलसीएम आ गया 113। एक के साथ 113 का गुणा करेंगे क्योंकि इसके बटे में एक है, 113 में भाग देंगे 113 आएगा, और 113 का एक के साथ गुणा कितना होगा 113 माइनस 113 का 113 में भाग देंगे एक आएगा, और एक का 64 के साथ गुणा क्या होता है 64 ही होता है। और इसके बटे में क्या है, इसके बटे में है 1 माइनस 49 बटे 113, 113 एलसीएम आएगा इसका भी 113, 113 का एक के साथ गुणा 113 माइनस 49, ये इसके बटा में है, पास वालों की गुणा होती है, दूर वालों की गुणा होती है, ये इसके साथ गुणा होगा, इसका मतलब इससे ये कट जाएगा, यानी ऊपर नीचे आएगा ये दोनों, इसका मतलब ये इससे कट जाएगा। अब 113 माइनस 64 कितना बचेगा, 13 में से 4 गया 9, और इधर 10 में से 6 गया 4, यानी कितना बचेगा 49, और 113 में से 49 जाएगा कितना बचेगा 64, यानी आपके पास पहले का इसका आंसर क्या आ जाएगा 49 बटे 64, क्या आ जाएगा 49 बटे 64, ये क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा अपने पास आंसर 49 बटे 64। अब अपने देखते हैं दूसरा, इसमें क्या कहा गया था हमें, दूसरा कहा था कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। कोट थीटा बराबर हमें दिया था 7 बटे 8, तो इसका वर्ग करना है हमें, सिर्फ हमें दिया क्या है दूसरे में, इसका दूसरा करना है हमें दिया था कोट थीटा बराबर था अपने पास 7 बटे 8, तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या बन जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा बराबर बन जाएगा, इधर भी वर्ग किया है तो इस साइड भी वर्ग हो जाएगा 7 बटे 8 का वर्ग। और वर्ग कैसे करते हैं अपने, कोट स्क्वायर थीटा बराबर ऊपर वाले का वर्ग कर दो 49 और नीचे वाले का वर्ग कर दो 64, यानी अपने पास कोट स्क्वायर थीटा का मान कितना आ जाएगा 49 बटे 64, ये अपना आंसर आ चुका है। तो स्क्रीनशॉट लेना हो तो जल्दी से आप ऊपर से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप करवा देता हूँ उसको, ये प्रश्न के साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद यहाँ तक, और ये फाइनल यहाँ तक, इसके दोनों पार्ट हमने साथ में के कर लिए। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट 8वां प्रश्न। 8वें प्रश्न में हमें क्या दिया गया है, 8वें प्रश्न में हमें दिया है यदि 3 कोट ए बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यानी अपने को दिया क्या है इसमें, कोट ए, 3 कोट ए बराबर कितना दिया है 4 बटे 3 दिया है, सॉरी 3 कोट ए बराबर हमें दिया 4 और कोट ए बराबर बन जाएगा 4 बटे 3। तो अपने सबसे पहले दिया है, हमें दिया है 3 कोट ए बराबर 4, इसे हम बना क्या सकते हैं, इसको अगर आगे हल करेंगे तो बन जाएगा कोट ए बराबर 4 बटे 3। कोट ए बराबर क्या बन गया 4 बटे 3, यानी कोट का मान हम जानते हैं क्या होता, क्या है कोट का मान, कोट का मान होता है आधार बटे लंब, यानी आधार का मान अपने पास अगर तुलना करेंगे तो आधार का मान कितना आ गया हमारे पास, आधार बराबर आ रहा है अपने पास 4 और लंब बराबर कितना आ रहा है, लंब बराबर आ रहा है 3। अब हमारे पास गायब क्या चीज है, कर्ण, कर्ण का मान हमें चाहिए क्योंकि इसमें कोस ए और साइन ए दिया गया है, तो कोस के लिए भी, कोस के अनुपात में भी कर्ण आता है और साइन के अनुपात में भी कर्ण आता है, इसलिए हमें अगर यहाँ पे tan ज्ञात करना होता तब हमें कर्ण ज्ञात नहीं करना पड़ता, क्योंकि tan का अनुपात क्या होता है लंब बटे आधार, और हमें चाहिए क्या इसमें कोस है, तो कोस का अनुपात क्या होता है, कोस का अनुपात होता है आधार बटे कर्ण और साइन का होता है लंब बटे कर्ण, तो हमें इसमें कर्ण का मान ज्ञात करना पड़ेगा। आप इससे एक त्रिभुज बना सकते हो, जो मान दिया गया है वो रख सकते हैं हम, ये त्रिभुज मान लेते हैं अपने, ये ए बी सी है, इस कोण ए के लिए हमें बात की गई इसमें, तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, इसके सामने वाली भुजा आधार और कर्ण, लंब का मान हमें पता है कितना है 3, आधार का मान कितना है
4 और कर्ण का मान हमें ज्ञात करना है। लगा सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय त्रिभुज एबीसी में। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ये लैंग्वेज पूरी लिखोगे तो एग्जामिनर पर प्रभाव पड़ेगा और अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान हमें नहीं पता, आधार का मान अपने पास 4 था, 4 का वर्ग प्लस लंब का मान 3 का वर्ग। अब अगर आप करोगे तो बन जाएगा आपके पास के स्क्वायर बराबर 4 का वर्ग 16 प्लस 3 का वर्ग 9, यानी के स्क्वायर बराबर बन रहा है आपके पास 25। तो के बराबर क्या बन जाएगा आपके पास? के बराबर ये पहले भी ज्ञात कर चुके हैं, के बराबर कितना आ जाएगा? 5। यानी कर्ण का मान कितना आ गया अपने पास? 5 आ गया। अब अपने पास तीनों मान है, हम त्रिकोणमितीय अनुपात लिख सकते हैं। हमें जो जो चाहिए, हमें चाहिए tan चाहिए, कोस चाहिए और साइन चाहिए। तो सबसे पहले साइन ए लिख लेते हैं। साइन ए बराबर क्या बन जाएगा? लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण। इसमें लंब का मान कितना है हमारे पास? लंब का मान 3 है, यानी साइन ए बराबर आ जाएगा 3 बटे कर्ण का मान 5। इसी प्रकार कोस ए, कोस ए बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना है? 4 और कर्ण का मान कितना है? 5। अब हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ क्या? tan ए। tan होता है लंब बटे आधार, यानी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब का मान कितना है अपने पास? 4 और आधार का मान, सॉरी माफी चाहूंगा, लंब का मान 3 है और आधार का मान 4 है। लंब का मान 3, आधार का मान 4, कितना बन जाएगा? 3 बटे 4। अब अपने सूत्र में रख देते हैं जो हमें प्रश्न में दिया गया है। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, क्या दिया गया है हमें? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर किसके होना चाहिए? कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये है या नहीं है बराबर, हमें जांच करनी है। तो रखते हैं, हमारे पास है क्या? प्रश्नानुसार 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होना चाहिए किसके? कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। ये हमें जांच करनी। अपने पास मान है सभी त्रिकोणमितीय, तो रख देते हैं। 1 माइनस टेन का मान कितना था? 3 बटे 4, इसका वर्ग है, यानी 3 बटे 4 का वर्ग बटे 1 प्लस 3 बटे 4 का वर्ग बराबर कोस स्क्वायर ए। कोस का मान कितना था? 4 बटे 5, यानी 4 बटे 5 का वर्ग माइनस 3 बटे 5 का वर्ग। अब इसको सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है? हल करना है। ये क्या बन जाएगा अपने पास? बन जाएगा 1 माइनस 9 बटे 16 और नीचे बन जाएगा 1 प्लस 9 बटे 16 बराबर क्या बन जाएगा? 16 बटे 25 माइनस 9 बटे 25। इनको हल कर लेते हैं। एलसीएम ऊपर 16 आएगा, 16 एलसीएम, ये बन जाएगा 16 माइनस 9 बटे 16 प्लस 9 बटे में क्या है? 16। इस 16 से ये 16 कट जाएगा और इधर बराबर क्या बचेगा? एलसीएम 25 आया और 16 माइनस 9, इधर क्या बचा? 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 कितने होते हैं? 16 माइनस 9 होते हैं 16 माइनस 9 7 बटे 16 प्लस 9 25। इधर आ रहा है 7 बटे 25, इधर 16 माइनस 9 7 बटे 25। अतः ये दोनों बराबर हैं, इति सिद्धम। अतः दिया गया जो भी अपने था वो क्या था? सही था, इति सिद्ध। ये हमें याद करना था जो हमने कर दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये प्रश्न नंबर 8 था। प्रश्न नंबर 8 प्रत्येक बच्चा स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आप जो भी आप विद्यालय में पढ़ते हो वहां अगर होमवर्क में ये प्रश्न नहीं बन रहे हैं आपसे तो आप होमवर्क भी कर सकते हो और प्रत्येक प्रश्न को अच्छे से समझ भी सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमने 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां 4 प्रश्न हल किए हैं। अब आगे के प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको समझ आए होंगे।
तो वीडियो से जुड़े रहिए ताकि 10th का सिलेबस आप पूरा का पूरा कर सको। बिल्कुल अच्छी भाषा में करवाया जा रहा है, एकदम स्पष्ट तरीके से, और स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। रुक रुक के आपको ये व्यवस्था मैं करवा रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके पास जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो देख के अपनी तैयारी को बेहतर बना सको। जितने भी आपके सहपाठी हैं उन तक वीडियो को शेयर करते रहें ताकि वो भी अपना सिलेबस कर पाएँ, अच्छे से पढ़ पाएँ और 10th के अंदर मैथ में 100 में से 100 बना पाएँ। अच्छे परसेंटेज आपको आगे 11th क्लास में एक अच्छी वैल्यू प्रदान करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके सहपाठियों तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।